हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका क्या इलाज होता है, और ये ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है लोगों का, और लोगों का ब्लड प्रेशर कैसे घट जाता है। ये सारी की सारी बात आप लोगों को आज के इस वीडियो में एकदम अच्छे से पूरी डिटेल समझाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप सभी लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेते हैं तो आप सभी लोगों को पूरी जानकारी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारी जानकारी हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। लेकिन आज हम लोगों ने समझेंगे यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर लोगों का हाई कैसे होता है और ब्लड प्रेशर लो कैसे होता है। आज तो ये समझेंगे जिससे हमारा सारा का सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग समझेंगे व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर होता क्या है पहले तो हम लोग ये समझेंगे, तब जानेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है, ब्लड प्रेशर लो कैसे होता है। ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ जाता है तो उसका इलाज क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए, जब हमारा हार्ट जो होता है वो पंपिंग करता है तो ब्लड क्या करता है, ये फ्लो करता है। तो कहाँ फ्लो करता है, आर्टरीज में हमारा ब्लड फ्लो करता है। और आर्टरीज के वाल में जो हमारा ब्लड होता है वो जो प्रेशर लगाता है उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया। जैसे कि जब हमारा हार्ट पंप करेगा तो ये हमारा है क्या है, आर्टरीज का वाल। अब हमारा जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है बीच में। अब फ्लो कर रहा है तो इस वाल में जो ये प्रेशर लगा रहा है, इसी प्रेशर को बोला जाता है कि ब्लड का प्रेशर लगना। अब इस वाल पर जो प्रेशर होता है, अगर मान लीजिए बहुत कम लग रहा है, बहुत ज़्यादा कम लगने लग गया, मतलब ब्लड का प्रेशर जो है वो लो हो गया है। अगर मान लीजिए यही प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत तेज़ी से आर्टरीज के वाल पर प्रेशर लगने लग गया, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है ये हाई हो गया। ये दो बातें आपको समझ में आया कि नहीं, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है और लो कैसे होता है। यही एक इमेज में आप लोगों को सारी बात समझ में आ गया होगा कि जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है तो ब्लड हमारा फ्लो करता है आर्टरीज के वाल में, और आर्टरीज के वाल में जब ये फ्लो करता है आर्टरीज में, तो आर्टरीज के वाल में जो हमारा ब्लड प्रेशर लगाता है उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, सोचा मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जो आप लोगों के मन में डाउट रहता है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दोस्तों, बात करें कि ब्लड का प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है तब कितना होता है। ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रेंज की बात करें तो 120/80 होता है। 120/80 जिसको सिस्टोल एंड डायस्टोल बोला जाता है। समझ गए आप लोग। अगर किसी का ब्लड प्रेशर सिस्टोल एंड डायस्टोल अगर बढ़ने लगता है तब मतलब ब्लड का प्रेशर हाई हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी का 140/90 हो जाता है, ये 120 से 130 हो जाता है, 140 हो जाता है, ये 80 से 90 हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है नॉर्मल रेंज से तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये दो बात आप लोग तो हमेशा याद रखना। सॉरी, इसको यहाँ पर करता हूँ। हाइपर का मतलब क्या होता है और हाइपो का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हाइपो का मतलब होता है कम होना और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। तो हमेशा आप लोग याद रखना, अगर कहीं पर हाइपर टेंशन लिखा गया है मतलब ब्लड प्रेशर हाई है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है मतलब उसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गया ना दोस्तों। अगर हम बात करें नॉर्मल रेंज की तो हाइपरटेंशन नहीं अगर किसी को रहता है तो ये नॉर्मल रेंज होता है 120/80। लेकिन धीरे धीरे अगर ये बढ़ने लगा 120/80 से लेकर के ये 139 और 189 हो गया, 140 से 162 हो गया, और ये 90 से 99 हो गया, ये 160 से 100 हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होते जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए कितना ज़्यादा बढ़ते हुए चला जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। चौथे वाले ही स्टेप में उनको डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए, जिससे उनका इलाज अच्छे से किया जा सके। इनका इलाज क्या होता है उसको जानने से पहले एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो 120 है इसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। जो हाइयर नंबर होता है उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जो लेस नंबर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। समझ गए। तो ये होता है नॉर्मल रेंज 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर ये बढ़ने लग गया तो मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो अभी तक दोस्तों जितनी बात बताएं हैं वो सारे लोगों को, किसी भी कैटेगरी के आप मेडिकल के छात्र हों, वो सारे लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़े ही होंगे, या फिर वैसे ही आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये ब्लड प्रेशर हाई होने का कारण क्या होता है। पहली बात तो आज हम लोग ये जानेंगे। केवल मशीन पे हम लोग जाते हैं, ब्लड प्रेशर को जांच करा लेते हैं, हाँ बीपी बढ़ा हुआ है, तुरंत दवा लेकर के खाते हुए चले आते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमने दवा खा लिया, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा और हम हैप्पी होकर के चले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लड प्रेशर हाई होने
का कारण क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ज़्यादा वेट होने के कारण, या फिर ज़्यादा नमक खाने के कारण, ज़्यादा अल्कोहल पीने के कारण, स्मोकिंग करने के कारण, जो लोग सही से नींद नहीं लेते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो इनकी वजह से देखा जाता है कि लोगों का ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा माइंड पे तनाव नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना चाहिए, अपने वेट को मेंटेन रखना चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा एल्कोहल तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा की बात छोड़िए, एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर नींद लेना चाहिए और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ब्लड का प्रेशर हाई होने का यही सारे कारण होते हैं: ओवरवेट, टू साल्ट इनटेक, अल्कोहल, स्मोकिंग, डिस्टर्ब स्लीप, टेंशन। ये सारे के सारे कारण होते हैं हमारे ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने का। तो ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल रखना है तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़े। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो मान लीजिए हम देख करके कैसे अनुमान लगाएंगे। अगर मान लीजिए हमारा ब्लड का प्रेशर हाई हो गया है, अब हमें अनुमान कैसे लगेगा? मान लीजिए हम जाँच नहीं करवाए हैं, हमारा BP हाई है कि लो है हमें नहीं पता है, तो हमारे अंदर क्या क्या लक्षण दिखेंगे जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ लग रहा है इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है। तो दोस्तों अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण की बात करें, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जी मचलाना, घबराहट होना, चक्कर होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होने पर हेडेक, नोजिया, नर्वसनेस, डाइजीनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इतना बातें आपको समझ में आया कि नहीं? तो पेशेंट अगर आपके पास कोई आता है, कहता है बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है फट जाएगा, जैसे जी मचला रहा है जैसे कि उल्टी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अगर मान लीजिए वो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम बताता है तो आप तुरंत उसका ब्लड का प्रेशर नापेंगे, चेक करेंगे ब्लड प्रेशर कहीं उसका हाई तो नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तब मेडिसिन दिया जाता है। तो कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब इलाज के बारे में अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जो आप लोग पहले से इंतजार कर रहे थे कि पहले मेडिसिन ही बताइए, अब चलिए मेडिसिन को ही बताते हैं। मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहला मेडिसिन एम्लोडिपिन टैबलेट। एम्लोडिपिन टैबलेट जो होता है इसके साल्ट नेम देखिए, ये जो होता है एम्लोवास के नाम से फेमस होता है, जो कि मैकलाइड कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका साल्ट नेम होता है एम्लोडिपिन बेसिलेट टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया की ये मेडिसिन होता है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिल बनाया गया है, दिल भी नहीं बना पा रहा हूँ, तो देखिए थोड़ा सा आर्ट हमारा डैमेज है, तो देखिए इस तरीके से हार्ट भी बना हुआ है। मतलब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मेडिसिन कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब अगर किसी का ब्लड का प्रेशर हाई हो गया है तो उस केसेस में एम्लोवास टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। इनका काम क्या होता है? ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन बोला जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। और एम्लोडिपिन टैबलेट जो होता है, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करते हैं एम्लोडिपिन बेसिलेट टैबलेट, जो कि ये एम्लोवास के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए दोस्तों कुछ और भी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ गया है तो उसको नॉर्मल करने में ये हेल्पफुल माने जाते हैं। अगला मेडिसिन जो है दोस्तों ये हाइप्रस 50, जो कि सिप्ला कंपनी का ये मेडिसिन है। ये एटनोलोल टैबलेट होता है, जो कि ये 50 mg का मेडिसिन है। इसका काम क्या होता है? ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन बोला जाता है, उसको भी ठीक करने का काम करता है। चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है तो उस केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हार्पियस 50 मेडिसिन का, जो कि एटनोलोल टैबलेट ये होता है। समझ गए आप लोग? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो चलिए दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है इसमें दो चीज़ के कम्बिनेशन पाए जाते हैं, जैसे कि यह है एम्लोकाइंड 80 टैबलेट। एम्लोकाइंड 80 का मतलब होता है एटनोलोल और एम्लोकाइंड का मतलब होता है एम्लोडिपिन।
एग्जाम वैसे ट्रिक बना करके समझिए, जो कि ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें एम्लोडिफिन भी पाया जाता है और एथेनोलोल पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, ये एक ऐसे मेडिसिन होता है जिसका काम होता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। हार्ट अटैक आया है या फिर स्ट्रोक हुआ है तो उस तरह के केसेस में एम्लोकाइंड 80 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन माना जाता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो ज़्यादातर दिन भर में एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए, पेशेंट के ब्लड प्रेशर के कंडीशन को देखते हुए दिया जाता है। दिन भर में 2 बार भी इसको दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही प्रिस्क्राइब करते हैं देने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है लोसार्टन टैबलेट। अब देखिए ये जो मेडिसिन होता है दोस्तों, ये लोसाकाइंड के नाम से फेमस होता है। अब देखिए कहीं पर एम्लोकाइंड लिखा हो या फिर लोसाकाइंड लिखा हो, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया एम्लोकाइंड और जस्ट इसके नीचे देखिए लिखा गया है लोसाकाइंड। तो ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, समझ गए आप लोग। तो लोसाकाइंड जो 50 होता है ये भी 50 mg का मेडिसिन होता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है, समझ गए आप लोग, जिसका शार्ट नेम होता है लोसार्टन पोटेशियम टैबलेट। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है तो ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, हार्ट अटैक को ठीक करने में, अगर किसी का हार्ट फेल हो गया है तो उसको भी ठीक करने में ये मेडिसिन यूजफुल माना जाता है, जो कि लोसार्टन के नाम से ये फेमस होता है, जिसका नाम होता है लोसाकाइंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, लोसार्टन, ठीक। तो सार्टन भी एक ट्रिक होता है, जैसे लोसार्टन लिखा गया है ना। तो अगला जो मेडिसिन है दोस्तों ये क्या, टेलमीसार्टन। तो यहाँ पर भी देखिए सार्टन आया हुआ है। तो सार्टन अगर किसी भी मेडिसिन में आता है तो वो भी अनुमान लगा लेना आप लोग कि वो भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि टेलमीसार्टन हो गया, लोसार्टन हो गया। ये जो टेलमीसार्टन होता है ये 40 mg का मेडिसिन होता है, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, जो कि टेल्मा 40 के नाम से फेमस होता है। इनका काम क्या होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट अटैक हुआ है किसी को, हार्ट फेल हुआ है किसी को, स्ट्रोक हुआ है किसी को, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने में ये टेल्मी 40 मेडिसिन यूजफुल माना जाता है। समझ गए आप लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है। तो चलिए दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एनलप्रिल। एनलप्रिल मेडिसिन जो है ये कैडिला के नाम से होता है, जो कि एनवास 10 के नाम से फेमस होता है। यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है। तो ये जो मेडिसिन होता है दोस्तों ये कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं हम लोग कि एनवास मेल्टेड टैबलेट का काम क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो होता है एनलप्रिल जो मेडिसिन होता है, एनलप्रिल मेल्टेड टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, जिसको मतलब हाइपरटेंशन हुआ है, अगर किसी का हार्ट फेल हो गया या फिर स्ट्रोक हुआ है, तो उस केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है एनलप्रिल मेल्टेड टैबलेट का भी। अगर हम बात करें कि ये मेडिसिन को क्या हम खाली पेट ले सकते हैं, तो बिल्कुल कैन बी टेक एम्प्टी स्टमक, मतलब ये मेडिसिन को आप खाली पेट भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। समझ गए आप लोग। अब देखिए अगला मेडिसिन जो है ये रेमिप्रिल। तो देखिए ये भी ट्रिक आजमा लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। प्रिल अगर आए जैसे कि एनलप्रिल हो गया या फिर रेमिप्रिल हो गया, तो ये भी हमारा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है एनलप्रिल, तो यहाँ पर भी प्रिल आया हुआ है, और रेमिप्रिल तो यहाँ पर भी देखिए प्रिल आया हुआ है। तो रेमिप्रिल टैबलेट जो होता है ये भी मेडिसिन जो होता है रेमिनाइस के नेम से फेमस होता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ऐसा इमेज बना हुआ है, इस तरीके से इमेज यहाँ पर बना हुआ है। तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये ब्लड प्रेशर के संदेश को दे रहा है, मतलब ये भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं। ठीक, समझ गए आप लोग। तो रेमिप्रिल टैबलेट का काम होता है हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करना, हार्ट फेलियर हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने में रेमिप्रिल टैबलेट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट मेडिसिन जो है वह फ्यूरोसमाइड टैबलेट। फ्यूरोसमाइड टैबलेट जो होता है इसका इंजेक्शन भी आता है, लेसिक्स के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। तो ये जो इंजेक्शन भी आता है, इसका टैबलेट भी आता है। इनका काम क्या होता है, जो कि सनोफी कंपनी का ये मेडिसिन होता है, इनका काम होता है कि हमारे यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, और जिससे हमारा सारा का सारा यूरिन बाहर हो जाए, और यूरिन के रास्ते साल्ट भी निकल जाता है, नमक जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो देखिए इसका वही काम होता है। लेसिक्स मेडिसिन जो होता है ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाता है, लो नहीं होता है, नॉर्मल होता है। समझ गए आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो गया है तो उसका इलाज क्या होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं ब्लड प्रेशर हाई का, सारी की सारी बात आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। आपके हर एक कमेंट से जान लीजिए हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग इस तरह का
देखिए आप लोग इस तरह का स्टिकर सेंड करना। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया हो, तो वो लोग कैसा स्टिकर सेंड करेंगे, इस तरीका का स्टिकर सेंड करेंगे। समझ गए आप लोग? तो दोनों में से जो स्टिकर आप भेजोगे उससे हमें अनुमान लग जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। समझ गए आप लोग? और एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।